नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीए तृतीय वर्षवाता है, पंचम सेमेस्टर प्राचीन हिस्ट्री। और हमारा कोड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AAC 301, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो अपनी यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है यूनिट। ठीक है, यूनिट जो रहने वाली है वो अपनी हो जाएगी 4, जिसमें हम देख रहे हैं MCQ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, ट्रिक से याद करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और मेरा मानना होता है हम हिंट से याद करते हैं, एग्जाम में आपको 100% याद रहेगा। बस 2 बार वीडियो को देखना है, आपको भी याद हो जाएगी। तो चलते हैं फटाफट, मतलब ये अपनी लास्ट यूनिट आती है ना 301 नंबर की। तो चलते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। आंसर इसका क्या रहेगा? तो यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखा है, कदम्ब वंश के किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था? ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिवकोटि। कैसे याद करेंगे? दम है तो जाके देखा, जैन माने जाके देखा। दम है तो जाके देखा कहाँ? कोटि के अंदर या फिर बाहर की बात कर। कोटि मतलब क्या होता है? घर, है ना, घर के अंदर या बाहर जाके देखा। दम है तो जाके देखा कहाँ पर? कोटि के अंदर। तो राजा शिवकोटि इस प्रकार से आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, कदम वंश किस राज्य में था? तो कदम वंश जो था वो किस राज्य में था? तो कहते हैं ना, कदम, अगर तुझमें दम है तो नाटक करके दिखा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तू नाटक करके दिखा। चल, तो दम है तो नाटक करके दिखा। दम होता तभी नाटक करता है बंदा, है ना। अगली बात करते हैं, कदम्ब वंश के संस्थापक थे। कदम वंश के संस्थापक कौन था ये बताना है। तो कदम वंश की स्थापना किसने की थी, इस प्रकार से याद करना है। तो कदम मतलब दम के, कदम की बात कर रहा है। कदम माने क्या होता है? पैर होता है ना, होता है कदम माने पैर। और पैर किसके खराब होते हैं? मोर के खराब होते हैं, है ना। मोर के जो पैर होते हैं वो एक प्रकार से काले होते हैं बिल्कुल, और वैसे बहुत खूबसूरत होता है। तो वहां से याद कर लेंगे, कदम वंश की स्थापना कौन करेगा? मोर करेगा, है ना। कदम, मोर के पैर कैसे होते हैं? पैर जो होते हैं वो खराब होते हैं। तो वहां से हमें ट्रिक बनाइए, अच्छी ट्रिक है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, कदम वंश की राजधानी थी। कदम वंश की राजधानी क्या थी ये बताना है। अब आपको पता है कदम, कदम की बात कर रहा है ना। कदम कदम, पैर पैर, है ना। कदम पैर, पैर कहाँ के भाई? आप कहोगे यहाँ पर बनवासी, है ना, क्योंकि पैरों पैरों कहाँ गए थे? बन गए थे, बन के वासी हो गए भाई। ऐसे याद कर लो, ऐसे भी याद कर सकते हो। दम है तो बन में जाके दिखा, है ना। दम है तो बनवासी बन के दिखा, तब माने तुझे हम, है ना। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। कदम कदम, कदम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है वैसे भी याद कर सकते हो। कदम का वृक्ष होता है तो वन का वासी होता है वो, तो है ना, वहां से भी याद हो जाएगा हमारा। अगली बात करते हैं, मयूर वर्मन ने किसे अपनी उपराजधानी बनाया था? तो मयूर वर्मन ने किसे अपनी उपराजधानी बनाया था? ऐसे याद करेंगे, मोर। मयूर माने मोर, और मोर के उप माने ऊपर। मोर के ऊपर क्या होगा भाई? मोर के ऊपर पाला गिरा हुआ होगा ना, होगा, ओस गिरी हुई होगी ना, होगी। तो मोर के ऊपर क्या है? तो आपको कि पाला गिरा हुआ है। तो इस प्रकार से मयूर वंश के किस, मयूर वर्मन ने अपनी उपराजधानी कहाँ बनाया था? पाली शिका में बनाया था। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी, मोर के ऊपर क्या होता है? पाला होता है। तो पाला शिका आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, मृगेश वर्मन किसका पुत्र था? मृगेश वर्मन, मृग, और मृग के साथ कौन रहता होगा? मोर रहता होगा। तो मृगेश वर्मन किसका पुत्र है? मयूर शर्मन का, है ना। मयूर शर्मन का पुत्र मयूर वर्मन। वर्मन शर्मन बात एक ही है, ठीक है। बस बात करते हैं यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, मृगेश वर्मन किसका पुत्र था? तो बात करते हैं मयूर वर्मन का, है ना। मृग कहाँ रहता है? वन में। मोर भी कहाँ रहता है? वन में। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, बालासिका मंदिर का निर्माण करवाया था। बालासिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। तो किसने करवाया था? तो बात करते हैं मृगेश वर्मन ने। कैसे याद करेंगे? तो ऐसा लगा लाशिका, लाश, लाश की बात कर रहा है। लाश, लाश, अगर बा को हटा दूं तो लाश दिख रहा है यहाँ पर, है ना। लाश और मर गए, है ना, मर गए और लाश। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये कि यहाँ पर लाश की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहा है। तो बालाशिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मृगेश वर्मन ने करवाया था। अगली बात करते हैं, मृगेश वर्मन ने बालाशिका मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया था? किसकी याद में करवाया था ये बताना है। तो मृगेश वर्मन का, मृगेश वर्मन किसके बेटा था? तो बात करते हैं मयूर वर्मन का। तो जो मृगेश वर्मन ने बालासिका मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसके? मयूर वर्मन, मयूर शर्मन होगा या वर्मन कर लो, बात एक ही है। तो उसके बात करते हैं याद में बनवाया था, अपने पिता की याद में बनवाया था बालासिका, ठीक है। अगली बात करते हैं, कदम वंश के शासक किसके जागीरदार थे? जो कदम वंश के शासक थे वो किसके जागीरदार थे ये बताना है। ऐसा लग रहा है कि कदम, है ना, कदम, और यहां पे ऐसा लग रहा है कि कोई कदम, कहना है दम, दम है तो भाई पल्ले को उठा के दिखा, है ना। कोई बड़ा पल्ला होता है तो उसकी बात दम है तो पल्ला उठा के दिखा। तो उस बात को ट्रिक तो बनाना पड़ी कुछ ना कुछ, है ना।
तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक और अच्छी बन गई, है ना, एक ट्रिक और अच्छी बन गई कि कदम, कदम का वृक्ष होता है, तो कदम के वृक्ष का क्या बनाया गया, पल्ला बनाया गया, है ना। पल्ले जो होते हैं किसके बने होते हैं भाई, लकड़ी के बने होते हैं, तो कदम के वृक्ष के पल्ले बनाए गए। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसको, ठीक है, पल्लवों की। अगले बात करते हैं, कदम किस गोत्र से संबंधित थे, जो कदम थे वो किस गोत्र से संबंधित थे, ये बताना है। तो कदम किसका कदम भाई, मानव का कदम, सीधी बात है। तो कदम किस गोत्र के थे, मानव गोत्र के थे। कदम किसका है भाई, मानव का कदम है। अगले बात करते हैं, गंग वंश के संस्थापक थे, गंग वंश के संस्थापक कौन थे, ये बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो बात करते हैं ब्रजहस्त पंचम। कौन थे, ब्रजहस्त पंचम। याद कैसे करेंगे, गंगा, गंगा मैया क्या है, एक प्रकार से पानी ही तो है, गंगा मैया पानी को ही कहते हैं। तो पानी, ब्रज, ब्रज, है ना, ब्रज, ब्रिज के नीचे से क्या गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है, गंगा मैया गुजर रही है। ऐसे याद कर लो कि ब्रिज, ब्रिज कहाँ बना हुआ है भाई, गंगा पे बना हुआ है, गंगा का पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। तो वहां से भी सिंपली ट्रिक याद हो जाएगी। अगले बात करते हैं, गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो गंगा में जो पानी होता है ना, गंगा में पानी खोल दिया तो कोलर, कोलर, तो कहां पे थी, कोलार में थी, ठीक है। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, कोलर थी। अगली बात करते हैं, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था। तो कहते हैं ना कि इसके दत्तक माने दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, है ना, गोद लिया हुआ पुत्र। अब गोद लिया हुआ पुत्र क्या करते हैं भाई, कोई गोद लिया पुत्र होता है तो उसको तो मारते ही है ना, तो मारते हैं, धव मारते हैं, ठीक है ना। तो माधव प्रथम, तो दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था, माधव प्रथम था। तो इसकी ट्रिक तो भाई ऐसी ही है ना, अच्छी नहीं है मगर फिर मैंने याद करने की पूरी कोशिश की है। अगली बात करते हैं, पश्चिमी गंग वंश के शासक किस गोत्र के थे। जो पश्चिमी गंग वंश के शासक थे वो किस गोत्र के थे, ये बताना है। तो पश्चिम माने कर लो पीछे, पश्चिम माने पीछे, और गंग माने गंगा, पीछे गंगा, है ना। वो कह रहा है तेरे पीछे गंगा है, तो वो कह रहा है कब आई मेरे पीछे गंगा भाई, अभी तो कोई नहीं था मेरे पीछे। तो काव्यायन गोत्र के, तो पीछे गंगा कब आई, पीछे गंगा कब आई, वो कह रहा है तेरे पीछे गंगा आ गई। वो कह रहा है कब आई गंगा मेरे पीछे तो अभी कोई नहीं था। तो पश्चिमी गंग वंश के शासक किस गोत्र के थे, तो बात करते हैं काव्यायन, ठीक है, गोत्र के हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, पश्चिमी गंग वंश ने कहां पर शासन किया था। तो पश्चिमी गंग वंश ने कहां पर शासन किया था, ये बताना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। गंगा मैया हमने कहां देखी है भाई, है ना। गंगा मैया में नाटकों में देखी है ना, देखी है, बिल्कुल देखी है। गंगा मैया को नाटकों में देखा है ना। अगली बात करते हैं, कोलार के बाद गंग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी। तो वो कह रहा है खोलने की बात कर रहा है, क्या खोल सकते हैं भाई, तलवार को खोल सकते हैं। तो बात करते हैं तलवार के लिए बनाया था, किसको, तलवार के लिए। तो खोलेंगे क्या चीज, तलवार। तो कोलार 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 के बाद गंग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तलवार बनाई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, पश्चिमी गंग वंश का शासन काल था। तो ये बेकार की बात है, तो ठीक है, मगर इसका आंसर बता दूं, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 350 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा, मगर सब बेकार की बात है, ये कभी एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, तो है ना। अगले बात करते हैं, कंपटीशन में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अगले बात करते हैं, मगर जो हैं वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कभी जो डेट वाले हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है वही देखने को मिलती है। पश्चिमी गंग वंश के शासकों की भाषा थी, जो पश्चिमी गंग वंश है उसके शासकों की भाषा कौन सी थी। तो ऐसा लग रहा है कि गंगा मैया ही है ना, और पीछे की बात कर रहा है ना। गंगा मैया में जो है वो क्या निकलता है, वो कंकड़ निकलते हैं, बिल्कुल। और गंगा मैया हमारी संस्कृति में आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो पश्चिमी गंग वंश के शासकों की भाषा कौन सी थी, कंकड़, कन्नड़। और बात करते हैं संस्कृति, हमारी गंगा मैया हमारी संस्कृति के तक आती है, तो हमारी कन्नड़ और संस्कृत, इस प्रकार से हम ट्रिक बना लेंगे इसकी। अगली बात करते हैं, गंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। आपको पता है गंगा जब अंतिम समुद्र मिलती हैं तो क्या पहुंचाती हैं, बहुत सारा मल्ल पहुंचाती हैं समुद्र में। तो इस प्रकार से गंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, राजमल्ल पंचम। कौन हो जाएगा, राजमल्ल पंचम। अगले बात करते हैं, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी। तो ऐसा लग रहा है कि यादव मतलब याद करने की बात कर रहा है यहां पर। और यहां देखो भूल जाना, भिल्लम, भूल जाना, याद करना, भूल जाना, याद करना, भूल जाना। तो भिल्लम पंचम ने की थी देवगिरी में यादव वंश की स्थापना। अगले बात करते हैं, यादव शासकों की राजधानी थी, यादव शासकों की राजधानी कहां पे थी। वो कह रहा है याद होने की बात कर रहा है ना, याद है नहीं है भैया, मैं तो गिरी, जब मैं गिरी उसके बाद में सब भूल गई, मेरा माइंड ही खराब हो गया गिरने के बाद में, है ना।
मैं यादाश्त भूल गई। तो यादव याद है, अरे मैं तो गिर गई, मुझे कहाँ याद है। तो यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। अगली बात कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान था, वो कहां पर थे, ये बताना है। तो वो कह रहा है अलाओ अलाउद्दीन, दिन में आओ भाई, वो कह रहा है अलाओ अल आओ, अलाओ मतलब कल आओ और दिन में आओ, कल आओ और दिन में आओ, ऐसा लग रहा है कि अल आओ कल आओ और दिन में आओ। तो अलाउद्दीन कलाउद्दीन है ना, ऐसा लग रहा है कल आओ दिन में। तो क्यों दिन में आओ भाई? अरे भैया तुम गिर जाओगे रात में आओगे तो, है ना, रात में आओगे तो गिर जाओगे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था? तो देवगिरी में था। तो इस प्रकार से आंसर हमारा बन गया। अगली बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो कह रहा है कल आओ दिन में गिर जाओगे, कहां गिरोगे भाई? देव मतलब राम जी के चरणों में गिरोगे फिर तो, है ना। कल आओ दिन में, वरना गिर जाओगे कहां पर? राम जी के चरणों में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई छोटी सी कि गिर जाओगे कहां पर? राम जी के चरणों में, वरना दिन में आओ। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? रायन की उपाधि दी थी। रायंगे और रैन माने रह रहे हैं, रायंगे और रह रहे हैं कहां पर? भैया राम जी के चरणों में रह रहे हैं और वहीं पर हम रायंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक बन गई, राय हैं और रहेंगे कहां पर? अपने राम जी के चरणों में। तो बात करते हैं राम रायन उपाधि किसकी थी? तो रामचंद्र देव की यहां पर हो जाती है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम के नाम से नाम दिया? कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया था, किसको दिया था ये बताना है। अब वो कह रहा है कुतुबुल, ऐसा लग रहा है कुत्ते की बात कर रहा है ना, कुत्ते को। तो कुत्ते को क्या करते हैं? गिरी हुई चीज देते ना, देते हैं कुत्ते को गिरी हुई चीज देते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमसे जो गिर जाती है वो हम क्या खुद तो नहीं खाएंगे, तो कुत्ते को डाल देंगे। उस प्रकार से याद कर लेंगे। कुतुबुल इस्लाम नाम दिया था किसको? देवगिरी को। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? कुतुबुल इस्लाम रखा था, किसका नाम रखा था? देवगिरी का नाम किसने रखा था ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। तो वो क्या कह रहा है? कुतुबुल इस्लाम नाम रखा था। तो कह रहा है कुत्ते बोल, कुत्ते बोल। कुत्ता क्या बोलेगा भाई? भाई मुबारक मुबारक बोलेगा कुत्ता, और क्या बोलेगा, है ना। तो मुबारक मुबारक बोल रहा है कुत्ता, ठीक है ना। कुत्ते बोल, तो वो कह रहा है मुबारक हो, है ना, तुम गिर गए, मुबारक हो। तो मुबारक मुबारक बोल रहा था। इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई है, ये आपको याद रहेगी एग्जाम में, है ना। अगले बात करते हैं, भिल्लम पंचम का उत्तराधिकारी कौन था? भिल्लम पंचम का बेटा कौन था ये बताना है। यहां भूलने की बात कर रहा है भिल्लम, है ना, भूल जाने की बात कर रहा है यहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैत्रपाल प्रथम। कौन है? जैत्रपाल। अरे जय था, वो कह रहा है जय था भाई, जय था। अरे मैं तो भूल गया हूं यार, मुझे पता नहीं है जय था या कोई और था, है ना। तो भिल्लम पंचम का उत्तराधिकारी कौन था? जैत्रपाल प्रथम। ट्रिक बन गई, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, देवगिरी यादव वंश का प्रतापी शासक कौन था? देवगिरी यादव वंश का जो प्रतापी शासक, सबसे मतलब अच्छा शासक कौन था वो बताना है। तो कौन होगा भाई? सिंह ही होगा, है ना। सिंगड़ा। कौन था? सिंगड़ा। अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं देवगिरी के यादव वंश के किस शासक ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो देवगिरी का यादव वंश का शासक था, मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने किया था ये बताना है। तो देवता भी गिर रहे हैं, याद करने वाले भी गिर रहे हैं और मालिक भी गिर रहे हैं। किसके चरणों में? भैया राम जी के चरणों में गिरेंगे, है ना। देवता गिर रहे हैं किसके चरणों में? मालिक के चरणों में गिरेंगे। किस चरणों में गिरेंगे? राम के चरणों में गिरेंगे, राम ही मालिक हैं। अगली बात करते हैं, किस भारतीय शासक ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो नौसेना शक्ति किसकी थी? भाई चोलों की थी। तो बात करते हैं राजेंद्र चोल, और राजेंद्र चोल सबसे शक्तिशाली शासक था नौसेना का। अगले बात करते हैं, एशिया माइनर ने बोगोज कोई का महत्व है। बोगोज कोई जो अभिलेख आपको देखने को मिलेगा उसमें उसका क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा सी। यहां से प्राप्त अभिलेख के 4 वैदिक के हिंदुओं जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया और नाशत्य का उल्लेख देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप याद कर सकते हो, बोगोज के अभिलेख में क्या है? 4 हिंदू देवताओं के उल्लेख दे रखे हैं। अगले बात करते हैं,
किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्वी एशिया अभियान करते हुए श्री विजय पर चोल आक्रमण का अंजाम दिया? तो किसने दिया था ये बताना है। श्री विजय पर प्राप्त की थी, ठीक है, श्री विजय पर चोल आक्रमण को अंजाम दिया था, मतलब श्री विजय पर एक प्रकार से हमला किया था, किसने किया था ये बताना है। तो कहना है विजय। अब विजय कौन होगा? राजे होंगे, है ना, राजे। राजे पर विजय, राजे पर क्या हुई? विजय प्राप्त हुई, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने, ठीक है। तो विजय कौन होंगे? राजे, भैया राजे विजय हो गए, है ना, राज विजय थोड़ी हो जाएगा, राजे विजय होंगे, ठीक है। तो श्री विजय पर चोल आक्रमण को अंजाम दिया था किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया अपितु उन्होंने भारतीय साहित्य के अनुकरण पर अपना एक विस्तृत साहित्य निर्मित किया। किसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। एक बार फिर पढ़ते हैं। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया अपितु उन्होंने भारतीय साहित्य के अनुकरण के पर अपना एक विस्तृत साहित्य निर्मित किया, जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इंडो जवानी साहित्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया की बात कर रहा है, वो भारत की बात कर रहा है, तो इंडिया तो होगा ही होगा, और जावा की बात कर रहा है तो जावानी होगा, तो इंडो जावानी साहित्य। अगले बात करते हैं। जावा में प्रसिद्ध ग्रंथ अर्जुन विवाह की रचना किस भारतीय ग्रंथ के आधार पर है? तो सीधे बात है, अर्जुन कहां मिलेंगे? महाभारत में मिलेंगे। अगले बात करते हैं। कंबुज का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? जो कंबुज का जो विष्णु मंदिर है वो कहां पर स्थित है ये बताना है। वो कह रहा है कम की बात कर रहा है, विष्णु को विष कर लो कि कम विष पीना, वरना क्या लग जाएगी भाई? बाट लग जाएगी। तो बात करते हैं अंकुर वाट। तो कंबुज का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? अंकुर बाट में है। तो कम विष पीना, वरना क्या लग जाएगी? तेरी बाट लग जाएगी, तो खत्म हो जाएगा वरना। तो कंबुज का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? अंकुर बाट में। अगले बात करते हैं। इत्सिंग के अनुसार श्री विजय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इत्सिंग के अनुसार जो श्री विजय है वो किस धर्म का प्रमुख केंद्र था ये बताना है। ऐसा लग रहा है बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है श्री विजय, है ना। और विजय होंगे तो कौन होंगे? बुद्ध इंसानी होंगे, है ना, बुद्धि जो होगा वही विजय होगा। तो इस प्रकार से हम उसकी ट्रिक बनाएंगे। अगले बात करते हैं। ये रखा है बोरोबुदूर स्तूप कहां स्थित है? बोरोबुदूर। अब वो कह रहा है बोरोबुदूर, बहुत दूर। तो बहुत दूर भैया जा फिर, है ना, जब दूर है तो जावा, ये बता, जब दूर है तो जावा तू। तो कह रहा नहीं, जावा या जावा बात एक ही होगी। तो बात कर दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रसिद्ध नगर अंकोर थोम किसकी राजधानी थी? जो अंकोर थोम है वो किसकी राजधानी थी? तो वो कह रहा है थम जा भाई, थम जा, है ना। क्या कह रहा है? थम जा भाई, थम जा, ठीक है ना। तो इसका 1 मिनट रुकना आप। इसका हो जाएगा तुम्हारा कंबुज। क्या हो जाएगा? कंबुज। तो वो कह रहा है भैया थम जा, है ना। कम माने होता है कम हो जाना, थम जाना, है ना। कहते हैं ना भाई इसको कम कर ले, इसको थम ले, है ना, तो उस प्रकार से बन जाएगी आपकी। तो अंकोर थोम, थम जा भाई, कम कर ले इसको, है ना, कंबुज। अगले बात करते हैं। जावा स्थित बोरोबुदूर का विशाल बौद्ध स्तूप शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में कब निर्मित हुआ? ठीक है। तो दूर, वो कह रहा है सैले, दूर सैले 7-8, है ना, दूर से ले भाई 7-8, सा से सैले, सा से 7-8। तो ये ट्रिक भाई अच्छी नहीं है, मगर आपको याद तो करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अगली बात करते हैं। ये आप खुद भी याद कर सकते हो, मगर मैंने तो ऐसे याद की है, दूर से 7-8, है ना, दूर से 7-8, दूर से मैंने 7-8 कर ली है छुट्टी, ठीक है ना। अगले बात करते हैं। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था ये बताना है। तो किसने करवाया था? वो करवाया था राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने। अब देखो मैं इसकी ट्रिक जो बनाई है, वो कह रहा है अंकुर, ऐसा लगा कुछ अकोरने की बात कर रहा है, और विष्णु माने विष को अकोरने की बात कर रहा है। वो कह रहा है अकोर विष को सूर्य दिन में, है ना, जब सूर्य निकल आए दिन में तब इसको अकोरना तू। तो अकोर विष को सूर्य निकल आए तो दिन में, है ना। तो ये ट्रिक है, छोटी सी लंबी ट्रिक है, मगर आपको याद रहेगा कि अकोर विष को सूर्य जब निकल आए तो दिन में, दिन माने 2, ठीक है, 2 दिन। तो इस प्रकार से समझ सकते। अगली बात करते हैं, क्योंकि ट्रिक अच्छी नहीं है, मगर फिर मेरा मानना एग्जाम में याद रहेगी। अंकोर
क्योंकि मुझे अभी याद है मैंने बनाई थी ट्रिक, ठीक है, सौभाग्य डैम, तो अब मुझे अभी याद है, क्योंकि आपको पता है कोई भी ट्रिक बनाओगे तो बहुत समय लगता है, एक क्वेश्चन में 1 मिनट तो मान ही लो, अगर 50 क्वेश्चन हो 50 मिनट लगेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा बनाने में। 30 क्वेश्चन 1 घंटे में आराम से बन जाते हैं, 2 घंटे में 50-60 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब कराया? तो अंकोर वाट की बात कर रहा, अंकोर वाट का जो मंदिर था वो विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था, है ना। तो कह रहा है अकोरने की बात करेगा, गहरा अकोरना, है ना। तो भाई गहरा अकोरना, है ना, ज्यादा भी नहीं अकोरना है, सिर्फ गहरा अकोरना है, गहरा काला हो जाए बस, ठीक है। तो गहरा 11-1125, इस प्रकार से ट्रिक बना ली हमने। अगले बात करते हैं, आनंद मंदिर स्थित है, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहां पे? अभी बर्मा में है ना। कहते हैं ना बर्मा चला रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, है ना। तो बर्मा चला रहा था और मुझे बहुत आनंद आ रहा था, भाई हिल रहा था बर्मा, है ना, तो आनंद तो आएगा ही। फिर बात करते हैं चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिलते हैं? तो चंपा में कितने मिलते हैं, ऐसी कौन सी बात कर रहा है ये? तो कहते हैं चंपा चुप्पा सो रही है, ऐसा समझ लो कि चुप्पा सो रहा है वो, तो भाई चुप्पा सो रहा है, चुप्पा सो रही है, बात एक ही हो जाएगा। चुप्पा चंपा 100 से अधिक, इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है? तो वो कह रहा है जावा जा रहा है, अरे जा तो रहा था भैया, भट्ट बोल गई तो भट्टार गुरु। तो जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है? जब जा रहा था तो भाई टायर भट्ट सी ने बोल गया, है ना। तो बात करते हैं भट्टार गुरु, अच्छी मूर्ति बन गई फिर तो वो तो, है ना, टायर की बिल्कुल टायर ही खराब हो गया। फिर बात करते हैं तुम्हारा यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया है, यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किसका किया है? तो यूरो रोने की बात, यूं को रो रहा है तू, अरे रुआ मत करा कर, साइल सही से रहा कर और आनंद से जिया कर, आनंद से जिया कर। यूरोसाइल, अरे यूरो क्यों रो रहा है भाई, सही से जिया कर, आनंद से जिया कर। तो यूरोसाइल के विशेष अध्ययन किया था किसने? आनंद मंदिर का। अगले बात करते हैं, बर्मा और स्थान का मुख्य धर्म था, सीधे पूछ रखा है बर्मा जो स्थान है उसका मुख्य धर्म क्या था? तो बा से बर्मा और बा से बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म था बर्मा का। अगले बात करते हैं, किसके अनुसार जिन वास्तुकारों ने बर्मा के आनंद मंदिर का नियोजन एवं निर्माण किया है वे निसंदेह भारतीय थे, ठीक है, कौन थे ये बताना है। तो बात करते हैं यूरोसाइल, है ना, यूरोसाइल आनंद, यू को रो रहा है, सही से रहा कर, आनंद लिया कर, ठीक है, यूरोसाइल का। अगले बात करते हैं, किन भारतीय रचनाओं का जाबी भाषा के गद्य के अनुवाद किया गया है ना, जाबी भाषा के गद्य में अनुवाद किया गया है, किसके? जा भाई कहां जाने की बात कर रहा है? राम जी को वन में जाने की बात कर रहा है ना। तो जा भाई वन में, तो रामायण और महाभारत के ऊपर जाबी भाषा में गद्य अनुवाद किया गया है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है किस स्थान पर मिले संस्कृत के अभिलेख साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि के थे। तो बात करते हैं किस स्थान पर मिले संस्कृत के अभिलेख साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं, है ना, उच्च कोटि के कौन है ये बताना है। तो कौन है? बात करते हैं कंबुज, कौन है? कंबुज की बात कर रहा है, ठीक है, इसका है नहीं है, उच्च कोटि के हैं। तो ऐसे याद कर लो, कम ऊंचे, क्या है? कम ऊंचे हो जाएंगे, है ना, कम ऊंचे कोटि के हैं, तो उच्च कोटि कम ऊंची कोटि, तो कंबुज उच्च कोटि। अगले बात करते हैं, इंडोनेशिया का अर्थ क्या होता है? इंडोनेशिया का अर्थ होता है भारतीय द्वीप, ठीक है ना। अगले बात करते हैं, लास्ट है, किस पुराण में उल्लेख मिलता है कि जम्बू द्वीप से अलग द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ? तो किस पुराण में देखने को मिलता है द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ? ऐसा लग रहा है कि द्वीपांतर, द्वीप बना है भारत का। और द्वीप कैसे बने थे आपको पता है, पहले हमारी जो पृथ्वी थी आग की गोली थी, है ना, आग का गोला थी, उसके बाद ठंडी हुई, तो इस प्रकार से अग्नि पुराण हमने ट्रिक बना ली कि द्वीप कैसे बने? अग्नि से बने, ठीक है ना, आग से बने। तो इस प्रकार से हमारे 51 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और मेरा मानना है मैंने ट्रिक बनाने की पूरी कोशिश की है कि अच्छी ट्रिक और बेस्ट ट्रिक आपको लगे, और जो एग्जाम में आपको सिंपली आप बस क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली हिंट आपको मिले और आंसर लगा दें। तो मेरी मेहनत पर भाई कुछ ना कुछ तो आपको देना ही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।